हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हो और क्लास 11th की फिजिक्स टफ लग रही है। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। क्लास में तो हो जाते हैं, लेकिन जब घर पे जाकर के करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, किस तरीके से फिजिक्स को स्टडी करना है समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही खतरनाक लग रही है फिजिक्स, कैसे उसको ईजी बनाए और किस तरीके से फिजिक्स को हमें स्टडी करनी चाहिए, वो सब आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। कुछ टिप्स दूंगी आपको फिजिक्स के बारे में क्लास 11 की, कि किस तरीके से पढ़नी चाहिए और किस तरीके से फुल में से फुल मार्क्स फिजिक्स में आ सकते हैं। क्लास 11th की फिजिक्स को कैसे स्टडी करना है, पूरा का पूरा रोड मैप मैं आज आपको इस सेशन में बताने वाली हूं। जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोग को आती है वो सारी की सारी प्रॉब्लम मेरे पास में है। काफी सारे स्टूडेंट का सर्वे करने के बाद में मुझे पता चला है कि फिजिक्स में किस तरीके की प्रॉब्लम किसी बच्चे को आ सकती है और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो भी मैं आप लोगों को इसी सेशन में दूंगी। स्टार्ट करते बच्चों इसी सेशन को। मेरा नाम है हर्षिता माथुर एंड वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन 11-12 चैनल। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स बच्चों आप लोग को आती है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट को आती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। पहली सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट को आती है वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते, चाहे बायो वाला बच्चा हो चाहे मैथ्स वाला बच्चा हो। फिजिक्स में सबसे पहली और सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही है कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते। तो किस तरीके से मैम फिजिक्स को हमें स्टडी करना चाहिए कि हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों कुछ टिप्स मैं आप लोग को दूंगी। टिप्स ये है कि जो भी आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है आप उसके नोट्स तो बनाते ही होंगे, और नोट्स के साथ साथ में आप लोगों के पास में कोई रेफरेंस बुक भी होनी चाहिए जिसको आप प्रेफर करते हो। एनसीईआरटी के अलावा, एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा बच्चों क्लास के नोट्स आपके पास में होने चाहिए। जो भी टीचर आपको पढ़ाता है वो नोट्स आपके पास में होने चाहिए, साथ में कोई रेफरेंस बुक भी आपके पास में होनी चाहिए जो कि आप प्रेफर करते हो। क्लास 11th में हो, आरबीएससी के स्टूडेंट हो तो अरिहंत ऑल इन वन आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो एस एल अरोड़ा, एच.सी. वर्मा आपके लिए बहुत अच्छी बुक है फिजिक्स को प्रेफर करने के लिए। अगर आप नोट्स और बुक को साथ में पढ़ रहे हैं तो नोट्स में आप लोगों की टीचर ने जो भी लिखवाया है वो सब मेंशन होता है, साथ साथ में टीचर उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करवाते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपको टीचर ने कोई क्वेश्चन यहाँ पर करवाया, वो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो गया, आपने उसको क्लास में जैसे जैसे टीचर ने करवाया वैसे वैसे लिख लिया और आपको लगता है कि आपसे क्वेश्चन हो गया, लेकिन जैसे ही आप कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन या फिर कोई नया क्वेश्चन आप जैसे अटेम्प्ट करते हैं वो क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाता है। इसके सबसे बड़ा कारण यही है कि आपको क्लास में जब क्वेश्चन करवाया जाता है आप उसको ऐसे के ऐसे छाप लेते हो, ऐसे के ऐसे उतार लेते हो, उसको वापस नहीं देखते हो, उसको बिना देखे नहीं करते हो। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये करना है कि जो भी आपको क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए जाते हैं उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आप एक बार से खुद से बिना देखे ट्राई कीजिए कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैम ने या फिर सर ने मुझे करवाया हुआ है, इसको मैं एक बार बिना देखे इस क्वेश्चन को करता हूँ। आपकी जो भी गलतियां होंगी वो सारी फिल्टर हो जाएगी। क्वेश्चन करने में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में 3 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहला होता है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, दूसरा होता है फॉर्मूला याद नहीं है, तीसरा होता है कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम। ये 3 ही प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहला, अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ें, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक नोट्स को अच्छे से पढ़ें। जो भी कॉन्सेप्ट क्लास में करवाया हुआ है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लास में ही समझना है। अगर समझ में नहीं आया तो टीचर से हाथों हाथ आप डिस्कस कर लीजिए, हाथों हाथ पूछ लीजिए। उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं रहने देना है, उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन करना है। तो कॉन्सेप्ट पहली बात तो आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप नोट्स में, कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर से एक बार पूछ लीजिए। अगर कोई ऑनलाइन क्लास आप लेते हैं तो आप उसको बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, उस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लासेस मिलती है। आप रेफरेंस बुक से भी उस कॉन्सेप्ट को देखिए कि क्या कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया है। अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स ऐसे होने चाहिए टीचर के नोट्स भी हो और रेफरेंस बुक में भी कुछ एडिशनल है, कुछ अलग है, कुछ अलग एग्जाम्पल है, कुछ अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसको भी आप अपने नोट्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। इस तरीके से परफेक्ट नोट आप लोगों को बनाने हैं।
क्लियर है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कॉन्सेप्ट आप क्लास में टीचर से अच्छे से समझिए, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। दूसरा है फॉर्मूले में प्रॉब्लम है, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, तो उसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है, फॉर्मूला शीट बनाइए। आपके पास में नोट्स है, आपके पास में रेफरेंस बुक है, आपके पास में एनसीईआरटी बुक है, तीनों में ही सारे फार्मूलाज चैप्टर से लिखे हुए हैं ना, जितने भी चैप्टर में फार्मूला होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं चैप्टर नंबर 1 आपके पास में, कौन सा है चैप्टर नंबर 1, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में जितने भी फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं उन सभी फॉर्मूला को आप एक शीट में ले लीजिए, फॉर्मूला शीट। मतलब कि 1 या 2 पेज की आपके पास में एक शीट होगी जिसमें उस चैप्टर से रिलेटेड हर एक फॉर्मूला लिखा हुआ होगा। उस शीट को सुबह देखिए, शाम को देखिए, दोपहर को देखिए, रात को देखिए, इतना देखिए कि वो आपको सारे के सारे फॉर्मूला आप स्टेप्स पर याद हो। जब आपको फॉर्मूला याद होगा ना तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो फॉर्मूले से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरा है कि कैलकुलेशन नहीं हो पाती। कैलकुलेशन के लिए बच्चों प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप ऑनलाइन अगर आप उत्कर्ष में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हर चैप्टर वाइज आपको क्विज बहुत सारे प्रोवाइड होते हैं। क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर कहीं से भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा श्रद्धा हो उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को, उतने सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितने सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप लोगों की अच्छी होती जाएगी। ये है न्यूमेरिकल को करने का एकमात्र सॉल्यूशन। जब भी आपको कोई नया न्यूमेरिकल दिखे ना, आप लोग क्या सोचते हो कि ये वाला न्यूमेरिकल तो नोट्स में मैम ने नहीं करवाया, ना ही ऐसा करवाया, तो ये हमें नहीं आता, पहले हाथ खड़े कर देते हो। जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है वो क्वेश्चन चैप्टर से बाहर तो होगा नहीं कि भाई चैप्टर से बाहर ही क्वेश्चन दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस तो होगा नहीं, चैप्टर के अंदर से होगा। मतलब चैप्टर के अंदर ही उसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं छुपा है, उसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो चैप्टर के अंदर ही कहीं ना कहीं छुपा है। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आपके पास में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट अच्छे से नहीं हो जाता। चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज क्लियर होंगे तो हर एक न्यूमेरिकल क्लियर होगा। ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे एक ही कॉन्सेप्ट के होते हैं, कुछ कुछ न्यूमेरिकल अलग कॉन्सेप्ट के हो जाते हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट क्लास में टीचर पढ़ाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है टीचर से पूछिए, शर्माइए मत। टीचर से जितना आपने फीस पे की, टीचर से जितना आपको प्रॉब्लम हो उतना आप पूछ सकते हैं। कुछ अलग क्वेश्चन आ गया है जिसका कॉन्सेप्ट मान लीजिए टीचर ने क्लास में नहीं करवाया है, तो उस पर गोला लगा लीजिए, एक गोला लगा लो कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है। जो क्वेश्चन हो जाए उस पर राइट लगा लो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उस पर आप एक गोला लगा लीजिए। बोलो क्लियर है। इस तरीके से आपसे हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगेगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं होता कोई फिजिक्स में, जैसे कि आप फिजिक्स में आप क्लास 11 फिजिक्स ले लिए तो भिड़ते ही फिजिक्स आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे पकड़ स्ट्रांग बनेगी। धीरे धीरे आप ऐसा मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आपसे हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, होता ही जाएगा एकदम से, नहीं। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस, बहुत टाइम लगता है। जितना टाइम आप फिजिक्स को देंगे उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगला है आपके पास में एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स इंपॉर्टेंट है, बुक इंपॉर्टेंट है, कोई रेफरेंस बुक, और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना बच्चों वो है एनसीईआरटी बुक। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पेपर एट द एंड इसी से बनेगा। एनसीईआरटी से बाहर पेपर नहीं जाता, एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। बट जब एनसीईआरटी को पढ़ने बैठोगे तो भाई समझ नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि एनसीईआरटी की थ्योरी थोड़ी टफ है। तो कैसे एनसीईआरटी को थ्योरी को पढ़ा जाए, कैसे एनसीईआरटी को पढ़े हम? तो बच्चों एनसीईआरटी को अगर आप स्टार्टिंग में उठा लेंगे तो नहीं समझ में आएगी। पहले आप टीचर के पढ़ाए हुए नोट्स पढ़ें जो कि इजी वे में, अच्छी लैंग्वेज में होते हैं, जो आपको एकदम से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में रेफरेंस बुक में, मैं ये नहीं कह रही पूरी की पूरी रेफरेंस बुक पढ़ो, रेफरेंस बुक में अगर कुछ एक्स्ट्रा है नोट से तो आपको वो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं तो हर एक टॉपिक के बारे में आपको पता होगा, सारी क्लासेस आपने ली होगी, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ना स्टार्ट करें। एनसीईआरटी बुक को एक पेंसिल लीजिए, कच्ची पेंसिल, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को आपको स्टडी करना है। जब आपने नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे ना, उसके बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। पहले एनसीईआरटी को नहीं उठाना, पहले अपने टीचर के नोट्स पढ़ें, रेफरेंस बुक में देखें कुछ एक्स्ट्रा है,
थर्ड जा करके थर्ड स्टेप में आपको एनसीईआरटी को स्टडी करना है। पहले एनसीईआरटी को स्टडी करना है, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। तो एनसीईआरटी को बच्चों थर्ड स्टेप में आपको स्टडी करना है। पहले आप नोट्स पढ़िए, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़िए लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी की लाइन में अगर आपको कुछ अलग लगता है कि ये मुझे लाइन समझ में नहीं आई है, आप टीचर से पूछिए, ठीक है। चलिए, फिर है क्लास में समझ नहीं आता बट न्यू क्वेश्चन। क्लास में तो समझ में आ जाता है लेकिन नए क्वेश्चन नहीं हो पाता। इसका मैं आपको आंसर दे चुकी हूँ कि क्लास में तब समझ में आ जाता है, तुम देख देख के कर लेते हो कि हाँ 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 हो गया। उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं कॉन्सेप्ट को आप घर जा कर के एक बार बिना देखे करने की ट्राई किया करो। वैसे क्वेश्चंस करने की ट्राई करा करो, सिमिलर क्वेश्चन बिना देखे आप करने की ट्राई करा करो। पन्ने मत पलटा करो कि टीचर ने कैसे करवाया, खुद से करने की ट्राई किया करो। कहीं प्रॉब्लम आएगी तो अपने आप वो प्रॉब्लम फिल्टर हो जाएगी कि हाँ मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। फॉर्मूला में प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्मूला शीट अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। समझ में आया? तो इस तरीके से जो भी आपकी तीनों में से जो भी कमी होगी, वो कमी हाथों हाथ जैसे आप खुद से क्वेश्चन करने लगेंगे ना, फिल्टर होती जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से थर्ड प्रॉब्लम भी ये है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका भी आंसर होगा। स्टेप 1, आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्लास में अच्छे से समझो। टीचर जो भी क्लास में पढ़ाता है, क्लास में आपका माइंड क्लास के अंदर ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं। क्योंकि बच्चों क्लास में समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार आज तो बहुत ज़्यादा ही टफ हो गया, आज तो थक गए हैं, आज समझ में नहीं आ रहा है, कल अच्छे से पढ़ेंगे। ये इस तरीके से फिजिक्स को नहीं पढ़ा जाता बच्चों। अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दी है तो नेक्स्ट क्लास में गारंटीड है कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हर एक क्लास बहुत अच्छे से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो क्लास में लेट्स से अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो बच्चों आपके पास फ़ायदा है। अगर सपोज आपने स्कूल में कोई क्लास मिस कर दी तो फिर वो क्लास गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय है कि नहीं, बाद में वो क्लास नहीं मिलती है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन क्लास में मान लीजिए किसी रीज़न की वजह से आपने क्लास मिस कर दिया, आप बीमार हो गए, कहीं चले गए, या फिर फैमिली इमरजेंसी हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपको वो क्लास फिर भी मिलेगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप उसको कभी भी, कहीं भी, कैसे भी देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उस क्लास को आप 100 बार रिपीट कर सकते हैं, 100 बार देख सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया तो टीचर से डाउट पूछे कि ये समझ में नहीं आया, ये बता दीजिए। हाथों हाथ अपना डाउट को क्लियर करना है। डाउट को पड़े नहीं रखना है कि यार ये नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, बाद में पूछ लूँगा ना। हाथों हाथ अपना डाउट क्लियर करना है। तो हर एक क्लास समझना वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास में नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवाइज करो। क्लास में जो जब भी टीचर पढ़ाता है तो साथ नोट्स बनाने की ट्राई करा करो। अब आपके पास में इतना टाइम नहीं है क्योंकि आपको सेल्फ भी स्टडी करनी होती है। इतना टाइम नहीं होता है कि भाई रफ में नोट्स लिखे, कोई कोई बच्चा ऐसे करते हैं, रफ में नोट्स लिखे फिर जाकर के फेयर में लिखेंगे, ये टाइम पास छोड़ दो। आपको क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है आप हाथों हाथ उसको फेयर में करने की ट्राई किया करो, तभी नोट्स बनाया करो, तभी अच्छे नोट्स बनाओ। आदत डालो तभी के तभी नोट्स बनाने की। और जैसे ही आपके नोट्स बन जाएंगे उसको रात को एक बार रिवाइज करें। बिना रिवाइज करे कभी भी नहीं सोना है। सपोज आपकी आज 3 क्लासेस हुई हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स / बायो, आपकी ये जो 3 क्लास हुई है उन तीनों क्लासेस को रात में सोने से पहले रिवाइज करके सोना है। बिना रिवाइज किए कभी भी नहीं सोना है। तो ये होंगे बच्चों कुछ टिप्स। स्टेप नंबर 2 आपका रहेगा कि सॉल्व इजी क्वेश्चंस। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए, छोटे क्वेश्चन कर लिए, छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए। टफ क्वेश्चंस को, बड़े क्वेश्चन को बाद के लिए रखिए। पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद में आप नए क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलो और लास्ट में जाकर के आप नए क्वेश्चन ट्राई कीजिए। बिल्कुल मैं गारंटी देती हूँ आपसे नए क्वेश्चन बिल्कुल होंगे। अगर नहीं होते हैं तो वही बात है कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में या फिर फॉर्मूले में प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद में बच्चों स्टेप नंबर 3 आपका रहेगा सर्कल एंड स्टार स्ट्रेटेजी। सर्कल एंड स्टार स्ट्रेटेजी क्या है? कुछ समझ में नहीं आया, आपने नोट्स लीजिए, नोट्स में कुछ समझ में नहीं आया या फिर बुक में कुछ समझ में नहीं आया या फिर एनसीईआरटी में कुछ समझ में नहीं आया, सर्कल बना लीजिए कि ये डाउट मेरा है, इस डाउट को मुझे पूछना ही पूछना है। सर्कल, कुछ समझ में नहीं आया, सर्कल बना लो।
और कुछ अच्छा लगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और इस टाइप के क्वेश्चंस, इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने बहुत देखे हैं, इम्पॉर्टेंट लग रहा है, अच्छा है, स्टार लगा लीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, सर्कल बना लीजिए, कुछ अच्छा लग रहा है स्टार बना लीजिए। तो बच्चों ये स्ट्रेटेजी रहेगी, कुछ सर्कल, जितने सर्कल बनाओगे वो सर्कल फिर मिट भी जाने चाहिए टीचर से डाउट पूछ करके, ठीक है। पेंसिल से सर्कल बनाओ, पेंसिल से सर्कल बना लिया कि ये मुझे कल टीचर से पूछना है, उसको टीचर से पूछो, फिर वो सॉल्व हो जाए, सर्कल मिटा दो, आपकी कॉपी पे एक भी सर्कल नहीं रहना चाहिए, स्टार्स बहुत सारे होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास में रहेगा मेक शॉर्ट इन नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे कोई कहे कि आप केवल और केवल एक एडवाइस बच्चे को दे दीजिए, कि आप क्या एडवाइस देंगे, केवल एक ही एडवाइस देनी है बच्चे को फिजिक्स से रिलेटेड, तो मैं दूंगी शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, उस लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को आपने पढ़ लिया है, क्लास में पढ़ लिया, रिवाइज भी कर लिया, अब उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स, मतलब कि आपको 2 या 3 पेज के नोट्स बनाने हैं, जिसमें उस चैप्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज होंगे, उस फॉर्मूला शीट अलग होगी, शॉर्ट नोट्स अलग होंगे, उसमें से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज होंगे, और सारे साथ साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे शॉर्ट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे शॉर्ट में। तो 2 या 3 पेज से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स नहीं होने चाहिए एक चैप्टर के, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो शॉर्ट में, सारे ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड हो, फालतू के टॉपिक नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूड हो, और साथ में सारे फॉर्मूलाज इंक्लूड हो। जब आपको रिवाइज करना हो तब आप उन शॉर्ट नोट्स को देख करके एक झटके में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकें। इस तरीके से आपको लगेगा कि हाँ सिलेबस मेरे बस में है, वरना तो ऐसे लगता है यार इतनी मोटी कॉपी, जब आपको पढ़ने को बोल रही कल बेटा एग्जाम है तो इतनी मोटी कॉपी कैसे पढ़ेंगे, इतना बड़ा चैप्टर है ये तो। लेकिन जब आपके पास उसके शॉर्ट नोट्स होंगे तो आपको लगेगा यस इट इज़ कंट्रोल्ड है, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं एक साथ 10 चैप्टर भी पढ़ सकता हूँ। तो सभी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स अलग से होने चाहिए, अगर आपको क्विक रिवीजन करना हो तो फटाफट से क्विक रिवीजन आप कर सकें। तो ये थी बच्चों कुछ टिप्स क्लास 11th की फिजिक्स को पढ़ने की। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो फिजिक्स में बिल्कुल 100 में से 100 मार्क्स आते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे उसको भी डिस्कस। ओके देन स्टूडेंट, अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, टाटा बाय बाय।